अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बहुत करीब है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बाइबल में हजारों साल पहले की गई भविष्यवाणियां आज हमारी आंखों के सामने सच होती नजर आ रही हैं। युद्ध, महामारी और बढ़ती नफरत, ये सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। क्या ये वही संकेत हैं जिनका जिक्र यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन से पहले किया था? क्या हम सच में उस समय के सबसे करीब खड़े हैं? आज हम उन रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें जानकर शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। तो अंत तक जरूर देखिए। हजारों साल पहले जैतून के पर्वत पर यीशु के चेलों ने उनसे एक ऐसा सवाल पूछा था जो आज हर इंसान के मन में है। उन्होंने पूछा कि आपके आने का और इस युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? यीशु ने उन्हें जो जवाब दिया वो आज की दुनिया का सबसे कठोर और सच्चा आईना है। उन्होंने कहा कि तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे, पर घबराना मत, क्योंकि इन सब का होना आवश्यक है, पर उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य आक्रमण करेगा और जगह जगह अकाल आएंगे और भूकंप होंगे। ये सब तो केवल क्लेशों का आरंभ है। आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, तो क्या हमें यही सब होता हुआ दिखाई नहीं देता? दुनिया के देश एक दूसरे के खिलाफ हथियारों के साथ तैयार हैं। इंसान का प्रेम एक दूसरे के लिए कम हो गया है। यीशु ने साफ कहा था कि अधर्म के अधिक होने से बहुतों का प्रेम शीतल हो जाएगा। आज रिश्तों में जो दूरियां आ गई हैं, जो स्वार्थ इंसान के दिल में घर कर गया है, वो सब उसी भविष्यवाणी का पूरा होना है। ये कोई आम समय नहीं है, ये वो समय है जिसके बारे में पुराने नियम के नबियों ने और खुद यीशु ने हमें सचेत किया था। लूका रचित सुसमाचार में बताया गया है कि पृथ्वी पर देशों को संकट होगा और वे घबराएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट जोहते जोहते लोगों के प्राण सूख जाएंगे। आज का यह तनाव और मानसिक अशांति उसी सत्य को प्रमाणित करता है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे विशेष संकेत है जिसे हमें समझना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में यीशु ने अंजीर के वृक्ष का दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि गर्मी का मौसम समीप है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो कि वह समीप है, बल्कि द्वार पर ही है। बाइबल के जानकारों का मानना है कि यहाँ अंजीर का वृक्ष इस्राएल देश का प्रतीक है। हजारों साल तक इस्राएल का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा हुआ था। लोग मान चुके थे कि अब यह देश कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन 20वीं सदी के मध्य में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस्राएल फिर से एक देश बन गया। अंजीर के वृक्ष में फिर से कोमल पत्तियां आ गईं। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये उस महान समय का सबसे स्पष्ट संकेत था कि वापसी का समय बहुत करीब आ चुका है। परंतु ये सफर इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे समय करीब आएगा, दुनिया में ऐसा क्लेश होगा जो जगत के आरंभ से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ। यीशु ने सचेत किया कि बहुत से झूठे मसीह और झूठे नबी उठेंगे जो ऐसे ऐसे महान चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दें। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि कैसे लोग झूठे वादों और झूठी शांति के पीछे भाग रहे हैं। इंसान को लगता है कि वो अपनी तकनीक और अपने ज्ञान से दुनिया की हर समस्या का समाधान निकाल लेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इंसान अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता जा रहा है। दुनिया एक ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है जो आकर इन सभी समस्याओं को सुलझा दे, जो युद्धों को रोक दे और एक विश्वव्यापी शांति की स्थापना करे। और बाइबल बताती है कि एक ऐसा नेता आएगा भी। वो आकर दुनिया को शांति का ऐसा धोखा देगा जिसे हर कोई सच मान लेगा। लेकिन वो शांति विनाश से पहले का एक भयानक सन्नाटा होगी। क्या दुनिया उस महाछलावे की ओर जा रही है? क्या हम उस धोखे को पहचानने के लिए तैयार हैं? यीशु ने हमें डराने के लिए ये सब नहीं बताया था। उन्होंने ये सब इसलिए बताया ताकि जब ये सब बातें पूरी होने लगें तो हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाए कि जो वचन हजारों साल पहले कहे गए थे वो आज एक एक करके पूरे हो रहे हैं। आज के इस समय में जब हर इंसान अपने कल को लेकर चिंतित है, बाइबल हमें एक महान आशा देती है। लेकिन यह आशा उनके लिए है जो सत्य को पहचानते हैं।
आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी जैसे हमेशा से चलती आई है। लोग खाते पीते रहेंगे, घर बनाते रहेंगे और अपने जीवन में व्यस्त रहेंगे। नूह के दिनों को याद कीजिए। यीशु ने कहा था कि जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जल प्रलय के आने तक लोग सामान्य जीवन जी रहे थे। उन्हें कोई चिंता नहीं थी। नूह उन्हें सचेत करता रहा, पर उन्होंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और तब अचानक विनाश आ गया। आज भी दुनिया ठीक उसी रास्ते पर चल रही है। लोग आध्यात्मिक सच्चाइयों से अपनी आंखें फेर चुके हैं और दुनिया की चमक दमक में खो गए हैं। लेकिन जो विश्वासी हैं, उनके लिए यह समय सोने का नहीं, बल्कि जागते रहने का है। पौलुस प्रेरित ने साफ शब्दों में लिखा है कि तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ जाए। तुम सब तो ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हमें अपने जीवन को पवित्रता और प्रार्थना में बिताना है। यह समय डरने का नहीं है, बल्कि अपना सिर ऊंचा करने का है, क्योंकि हमारा उद्धार समीप आ रहा है। जब दुनिया में सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगेगा, जब लोगों के दिलों में भय होगा, तब एक विश्वासी का दिल शांति से भरा होना चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि उसका राजा वापस आ रहा है। यह कोई कहानी या किस्सा नहीं है, यह वो सत्य है जो बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। वो दिन करीब आ रहा है जब आकाश से एक महान तुरही की ध्वनि गूंजेगी। लेकिन उससे पहले दुनिया को एक ऐसे दौर से होकर जाना है जिसकी कल्पना करना भी आत्मा को हिला देता है। दुनिया एक महाक्लेश की ओर अग्रसर है। एक ऐसा क्लेश जो इंसान के विश्वास, उसके धैर्य और उसकी सत्य के प्रति निष्ठा को परखेगा। जो लोग उस छलावे को नहीं पहचान पाएंगे, वो हमेशा के लिए अंधकार में चले जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि जब वो महाछलावा पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसाएगा, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? दुनिया जिस शांति के दूत का स्वागत करेगी, वो असल में कौन होगा और कैसे वो पूरी दुनिया की व्यवस्था को एक ही पल में बदल देगा? वो भयानक समय कैसा होगा जब सत्य का साथ देने वालों को हर तरफ से सताया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब और भी अधिक रहस्यमयी और गहरे हैं। ये सब केवल क्लेशों का आरंभ था। असली परीक्षा तो अब शुरू होगी, जब दुनिया एक भयंकर अंधकार के आगोश में जाने लगेगी। इंसान हमेशा से शांति की खोज में रहा है। आज भी हर देश, हर समाज केवल एक ही प्रार्थना कर रहा है कि कहीं से कोई आए और इस अशांति को समाप्त कर दे। हमारी दुनिया युद्धों से, बीमारियों से और आर्थिक संकटों से इतनी थक चुकी है कि अब उसे केवल एक तारणहार की प्रतीक्षा है। और बाइबल स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि एक ऐसा समय आएगा जब एक महानायक दुनिया के सामने उभरेगा। दानियेल नबी और प्रेरित पौलुस ने जिस पाप के पुरुष के बारे में लिखा था, वह कोई रहस्यमयी आत्मा नहीं, बल्कि एक वास्तविक नेता होगा। वह अपनी मीठी बातों से और अपने चमत्कारों से पूरी दुनिया को सम्मोहित कर लेगा। वो उन समस्याओं का हल निकाल लेगा जिन्हें सुलझाने में आज के सारे बुद्धिमान लोग असफल हो चुके हैं। इंसान उस पर ऐसे मोहित होगा जैसे वही ईश्वर हो। वह कोई भयानक रूप लेकर नहीं आएगा, बल्कि वह एक आकर्षक और करिश्माई व्यक्तित्व के साथ दुनिया के मंच पर उपस्थित होगा। वो विश्व को एक ऐसा विश्वास दिलाएगा कि अब कोई दुख नहीं होगा, अब कोई आंसू नहीं होगा, लेकिन वो सब एक बहुत भयानक मायाजाल होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है कि यह महानायक एक ऐसी विश्वव्यापी व्यवस्था का निर्माण करेगा जो देखने में बहुत आकर्षक और सुरक्षित प्रतीत होगी। वो दुनिया को एक मंच पर लाएगा। एक नई प्रणाली का आरंभ होगा जिसमें बिना एक विशेष चिन्ह के कोई भी इंसान न कुछ खरीद सकेगा और न ही कुछ बेच सकेगा। हर इंसान को उस व्यवस्था का हिस्सा बनना ही होगा। जो उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा, उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। यह शांति और सुरक्षा का एक ऐसा महान धोखा होगा जिसमें बहुतायत जनसमूह खुशी से शामिल हो जाएगा। वो सोचेंगे कि अब दुनिया में कोई संकट नहीं है, अब सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन प्रेरित पौलुस ने चेतावनी दी थी कि जब लोग शांति और सुरक्षा कहते रहेंगे, ठीक उसी समय उन पर अचानक विनाश आ जाएगा। वो शांति केवल एक छलावा होगी, एक ऐसा मीठा जहर जो आत्मा को हमेशा के लिए मार देगा। वह पाप का पुरुष परमेश्वर के पवित्र स्थान में अपना सिंहासन स्थापित करेगा
और खुद को परमेश्वर के रूप में पूजने की आज्ञा देगा। उस समय दुनिया का वो रूप सामने आएगा जो शैतान की असली योजना है। हर वह चीज जो पवित्र है उसे नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। यह वो समय होगा जब सत्य और झूठ के बीच की रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जो लोग यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हैं, वो पवित्र आत्मा की सहायता से इस धोखे को तुरंत पहचान लेंगे। लेकिन उनकी यह पहचान उनके लिए जीवन की सबसे महान और सबसे कठिन अग्नि परीक्षा साबित होगी। यीशु ने कहा था कि उन दिनों में ऐसा महाक्लेश होगा जो जगत के आरंभ से लेकर अब तक न कभी हुआ है और न कभी होगा। अधर्म इतना अधिक हो जाएगा कि बहुतों का प्रेम पूरी तरह से शीतल हो जाएगा। जिन रिश्तों में आज हम प्रेम देखते हैं, वहां स्वार्थ और धोखा अपना घर बना लेगा। लोग अपनों को ही मृत्यु के लिए सौंप देंगे। विश्वासियों को हर दिशा से सताया जाएगा। उन्हें दुनिया का शत्रु मान लिया जाएगा। ऐसा प्रतीत होगा जैसे हर तरफ से अंधकार ने उन्हें घेर लिया है। लेकिन यह समय निराश होने का नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में स्थिर रहने का होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा, उसी का उद्धार होगा। उन कठिन दिनों में विश्वासियों का धैर्य और उनका समर्पण उस सोने के समान होगा जो आग की भट्टी में तपकर अपनी असली चमक दिखाता है। वे अपने प्राणों से अधिक सत्य से प्रेम करेंगे और यही सत्य उन्हें उस भयानक समय में भी आंतरिक शांति देगा। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, महाक्लेश अपनी चरम सीमा को पार करेगा। परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर प्रकट होने लगेगा। आसमान से ऐसे भयानक चिन्ह दिखाई देंगे जो इंसान के मन में खौफ उत्पन्न कर देंगे। सूरज अपना प्रकाश देना बंद कर देगा और चांद का रंग लहू के समान लाल हो जाएगा। आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी और समुद्र की लहरों के भयंकर कोलाहल से पृथ्वी के लोग कांप उठेंगे। ऐसा लगेगा कि इंसान की सारी प्रगति और सारा ज्ञान इस प्रकृति के क्रोध के सामने शून्य हो गया है। इंसान मौत को खोजेगा। वो पर्वतों और चट्टानों से कहेगा कि हम पर गिरो और हमें उस न्याय करने वाले की नजरों से छिपा लो। लेकिन मौत उनसे दूर भागेगी। चारों दिशाओं में केवल हाहाकार और घोर निराशा का साम्राज्य होगा। वो नेता जो शांति का दावा लेकर आया था, उसका असली क्रूर रूप पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। पृथ्वी पर पाप अपनी अंतिम सीमा पर होगा और यह वो प्रहर होगा जब इंसान अपनी ही चुनी हुई बुराई का फल काटेगा। अंधकार इतना गहरा होगा कि लोग दिन के उजाले के लिए तरस जाएंगे। जब दुनिया की सारी उम्मीदें टूट चुकी होंगी, जब अंधकार अपने सबसे भयंकर रूप में होगा, जब संतों पर अत्याचार अपनी अंतिम सीमा पर होगा और जब ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है, बुराई ने हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर ली है, ठीक उसी पल एक ऐसी अकल्पनीय घटना होगी जो समय की दिशा को, इतिहास को और इस पूरी सृष्टि को हमेशा के लिए बदल देगी। आसमान से एक ऐसी महाध्वनि गूंजेगी जो सोए हुए लोगों को भी उनकी कब्रों से जगा देगी। वो रहस्य जिसे खुद स्वर्गदूत भी नहीं जानते, वो क्या है? वो महाध्वनि किसकी होगी? और जब आसमान फटेगा तो उस पार से कौन आएगा? जब पृथ्वी पर अंधकार और निराशा अपनी अंतिम सीमा को छू लेगी, जब महाक्लेश में सत्य का साथ देने वालों को हर दिशा से सताया जाएगा, तब अचानक एक ऐसा क्षण आएगा जो पूरे ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदल देगा। जिस नेता ने शांति का झूठा वादा किया था, उसका असली और भयंकर रूप सभी के सामने आ चुका होगा। लोग भय के मारे कांप रहे होंगे, लेकिन ठीक उसी समय आकाश किसी वस्त्र के समान दो भागों में खुल जाएगा और उस भयंकर अंधकार को चीरती हुई एक ऐसी ज्योति प्रकट होगी जो सूर्य के प्रकाश से भी अनंत गुना अधिक तेज होगी। मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुल छाती पीटेंगे। वो जो शांति के नाम पर धोखा दे रहा था, उसका अंत उसी क्षण निश्चित हो जाएगा। वो कोई साधारण इंसान नहीं होगा जो आकाश से उतरेगा। वो इस सृष्टि का रचयिता और राजाओं का राजा होगा, जिसका अधिकार अनंत काल तक बना रहेगा। अचानक एक महातुरही की ध्वनि इस पूरी सृष्टि में गूंजेगी। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं होगी, यह परमेश्वर की विजय का उद्घोष होगा। इस ध्वनि को सुनते ही सबसे पहला और सबसे महान चमत्कार होगा। वो लोग जो मसीह के विश्वास में अपने जीवन की सांसें पूरी कर चुके हैं, जो कब्रों में विश्राम कर रहे हैं,
वो अपनी कब्रों से जीवित होकर बाहर आ जाएंगे। मृत्यु का सबसे शक्तिशाली और अटूट बंधन हमेशा के लिए टूट जाएगा। जो मृत्यु इंसानों को सदियों से भयभीत करती आई है, उसकी हार उसी पल तय हो जाएगी। और जो विश्वासी उस समय पृथ्वी पर जीवित होंगे, वो पलक झपकते ही एक स्वर्गीय और अविनाशी रूप में बदल जाएंगे। पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि हम सब हवा में अपने राजा से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यह वो महामिलन होगा जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी। यह वो पल होगा जब विश्वास के लिए सहे गए सारे दुख और सारे आंसू हमेशा के लिए मिट जाएंगे। वो दृश्य इतना अकल्पनीय और महिमामय होगा कि उसे शब्दों में बांधना किसी भी इंसान के बस में नहीं है। लेकिन वो यीशु जो पहली बार एक मेमने के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे, जिन्होंने अपना जीवन मानव जाति के पापों को क्षमा करने के लिए बलिदान कर दिया था, वो अब एक कोमल मेमने के रूप में नहीं आएंगे। वो यहूदा के गोत्र के शक्तिशाली सिंह के रूप में अपना महान न्याय लेकर लौटेंगे। उनका रूप इतना प्रतापी होगा कि उनके नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान होंगे और उनके मुख से एक तेज दोधारी तलवार निकलेगी। यह तलवार परमेश्वर का वचन है जो हर झूठ और हर अधर्म को नष्ट कर देगी। जो लोग सत्य को जानकर भी अंधकार में बने रहे, जिन्होंने उस महानायक के धोखे को अपना लिया था और जिन्होंने अपने सृष्टिकर्ता का इनकार किया था, वो इस पवित्र उपस्थिति के सामने कांप उठेंगे और अपने भयानक विनाश को अपने ही नेत्रों के सामने देखेंगे। सत्य को अस्वीकार करने का परिणाम उस समय हमेशा के लिए तय हो जाएगा और अब कोई वापस लौटने का अवसर नहीं बचेगा। और अब समय है उस सबसे रहस्यमयी प्रश्न का जिसका उत्तर हर इंसान अपने जीवन में जानना चाहता है। वो महान दिन और वो समय कब आएगा? क्या कोई उस दिन का सटीक अनुमान लगा सकता है? बाइबल इस महारहस्य को बहुत ही स्पष्टता से खोलती है। मत्ती के सुसमाचार में यीशु ने स्वयं अपने चेलों से कहा कि उस दिन और उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। यह रहस्य परमेश्वर ने इसलिए गुप्त रखा है ताकि हम हर पल, हर क्षण अपनी आत्मा को तैयार रखें। सबसे महान रहस्य यह नहीं है कि वो किस तारीख को आएंगे, बल्कि सबसे महान रहस्य यह है कि उनका आगमन चोर के समान अचानक होगा। जब दुनिया बेखबर होगी, जब लोग कहेंगे कि सब कुछ सामान्य है, तब वो आ जाएंगे। हमारी सच्ची तैयारी और हमारा जीवन ही हमारा असली बचाव है। यीशु ने 10 कुंवारियों का अत्यंत गहरा दृष्टांत देकर इसी रहस्य को विस्तार से समझाया था। 5 कुंवारियों के पास अपने दियों में तेल था और 5 के दिए बिना तेल के थे। जैसे ही आधी रात को दूल्हे के आने की आवाज गूंजी, जिनके पास तेल था वो दूल्हे के साथ भीतर प्रवेश कर गईं और विवाह का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। यहाँ तेल पवित्र आत्मा और हमारे सच्चे विश्वास का प्रतीक है। आज बहुत से लोग केवल बाहरी रूप से विश्वासी होने का दिखावा करते हैं। वो कलीसिया का हिस्सा तो हैं, लेकिन उनके भीतर सत्य और आत्मा का तेल नहीं है। वो आत्मिक रूप से खाली हैं। जब वो पुकारेंगे कि हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दे, तो अंदर से एक ही आवाज आएगी कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यह वाक्य किसी भी इंसान के लिए सबसे अधिक भयानक और उसके हृदय को चीर देने वाला होगा, क्योंकि द्वार एक बार बंद हो गया तो फिर कभी नहीं खुलेगा। इसलिए यह समय नींद में खोने का नहीं है। यह समय इस दुनिया के नाशवान मायाजाल में उलझने का नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, जो भी संपत्तियां और नाम इंसान बनाता है, वो सब एक दिन राख में बदल जाएगा। आज हमारे पास समय है। परमेश्वर का अनुग्रह आज भी हमें पुकार रहा है। यदि आपने अभी तक अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं सौंपा है या आप सत्य के मार्ग से भटक गए हैं, तो आज ही वो समय है जब आप वापस लौट सकते हैं। वो आपको क्षमा करने और अपनाने के लिए आज भी दोनों बाहें फैलाकर तैयार हैं। यह अंत के दिनों का संदेश हमें भयभीत करने के लिए बिल्कुल नहीं दिया गया है, बल्कि यह तो हमारे लिए एक अत्यंत महान और जीवित आशा है। यह इस बात का प्रमाण है कि बुराई की आयु बहुत छोटी है और अंत में जीत केवल सत्य और परमेश्वर के प्रेम की ही होगी। वो जो मार्ग है, वो जो सत्य है और वो जो जीवन है, वो बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। अपनी आत्मा के दिए में पवित्र आत्मा का तेल पूरी तरह से भर कर रखिए। अपने विश्वास को इस अस्थिर दुनिया में भी अटल रखिए,
क्योंकि हमारा राजा बादलों पर सवार होकर हमें लेने आ रहा है। समय समाप्त हो रहा है और गवाही पूरी हो चुकी है। क्या आपका दीपक जल रहा है? क्या आप उस महाध्वनि को सुनने के लिए तैयार हैं? अंत में केवल एक ही प्रार्थना हर सच्चे विश्वासी के मन से निकलनी चाहिए। आमीन। हे प्रभु यीशु, जल्द आ।